गुरु मानुष करी जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। यहाँ वही दुखी होगा। दुख खबर है कि तुम गलत हो, सुख खबर है कि तुम सही हो। एक कसौटी समझो जरा ठीक से। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो तुम जानना तुम गलत रास्ते पर हो, तुम गलत हो। तुम जो भी कर रहे हो वह झूठ है, वह भ्रांत है। दुनिया में भूल है, क्योंकि सुख के फूल तभी लग सकते हैं जब तुम बुनियादी रूप से सही हो। और ध्यान रखना, अगर कोई मनुष्य सुखी है तो तर्क देकर उसके सुख को नष्ट मत करना, ऐसी कोशिश भी मत करना, क्योंकि सुख होना ही एकमात्र कसौटी है कि वह सही है। वह सही है इसलिए वह सुखी है, और तुम दुखी हो क्योंकि तुम गलत हो। परमात्मा सुख की गहन प्रतीत में उठा हुआ मनोभाव है। जब तुम सुखी हो तब तुम मान ही नहीं सकते कि परमात्मा नहीं है, तब तुम मानते हो भगवान है, अन्यथा सुख कैसे होगा। और जब तुम सुखी हो और तुम्हारा हृदय गदगद है और तुम्हारे रोए रोए में गीत है, तब तुम मान ही नहीं सकते कि यह अस्तित्व चेतना शून्य है। यह अस्तित्व चेतना शून्य हो सकता है क्योंकि तुम इस अस्तित्व में वही देखते हो जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। तुम दुखी हो तो अस्तित्व नरक है, परमात्मा शून्य है, परमात्मा है ही नहीं। तुम सुखी हो तो परमात्मा स्वर्ग, अस्तित्व स्वर्ग, कण कण में है परमात्मा। अगर तुम सुखी हो तो कोई तुम्हारे घर में मर गया, चिल्ला के रोते हो ना, हे भगवान तू है ही नहीं, नहीं तो तू होता तो हमारे ऊपर ऐसी आपदा नहीं आती। अगर आपदा आ गई, दुख आ गया तो परमात्मा नहीं, और सुख है तो परमात्मा है। ऐसा कैसा दोगलापन। तो यह सवाल निश्चित का नहीं कि तुम सोचो परमात्मा है या नहीं। विचार करो, दर्शन शास्त्र में जाओ, शास्त्र का अध्ययन करो, तर्क जुटाओ, सब पागलपन है। तुम सुखी हो तो तत्क्षण परमात्मा है, और तुम दुखी हो तो परमात्मा गया। तो एक बात मेरी ठीक से सुन लेना, अगर कोई सुखी है तो क्या फर्क पड़ता है परमात्मा है या नहीं, और तुम दुखी हो तो क्या फर्क पड़ता है परमात्मा है या नहीं। आखिर निष्पत्ति तो सुख और दुख की है ना। सवाल वही है सुख और दुख का। आखिर निर्णय तो यह होगा कि आदमी के जीवन में आनंद का फूल लग सका या नहीं लग सका, वही निर्णायक है। तो तुम उसी तरफ ख्याल करना, छोड़ दो परमात्मा की, तुम सुख और दुख का ख्याल करना। और जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे जीवन में आनंद का फूल खिलने लगे, वहां तर्क छोड़ना, वहां बुद्धि को हटा देना, वहां हृदय को खोल देना, वहां श्रद्धा फलित होगी, वहां गुरु का उदय होगा। क्योंकि गुरु कोई बाह्य घटना नहीं है, तुम्हारे भीतर श्रद्धा से देखा गया अनुभव है। जैसे कि तुम आंख खोलते हो, सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है, तुम आंख बंद कर लेते हो, अंधेरा हो जाता है। श्रद्धा खोलते हो, गुरु दिखाई पड़ता है, श्रद्धा बंद करते हो, गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है। गुरु तुम्हारी श्रद्धा की आंख का अनुभव है, और श्रद्धा की आंख बुद्धि को हमेशा अंधी मालूम पड़ती है। और जिन्होंने श्रद्धा को पा लिया, उनके लिए बुद्धि की आंख से बड़ी अंधापन नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, समझो एक छोटा बच्चा है, वह जो भी कहता है उसकी बात का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं उसे। एक जवान है, उसकी बात का थोड़ा अनुभव है, क्योंकि उसने देखा है, जवानी देखी है। एक बूढ़ा आदमी है, उसकी बात और भी अनुभवी है जवान से ज्यादा। उसने बचपन भी देखा है, जवानी भी देखी है, बुढ़ापा भी देखा है। जवान और बूढ़ा जब बात करेंगे तो बातों में मेल नहीं पड़ता, क्योंकि जवान ने अभी 2 चीज देखी है, अभी तीसरी चीज नहीं देखी। बूढ़ा जो भी जवानी के संबंध में कहेगा उसका अर्थ सोचने जैसा है, क्योंकि उसने जवानी भी देखी है और फिर जवानी जाते हुए भी देखा है, और जब जवानी के विपरीत अवस्था भी देखी है, और अब जीवन के आखिरी शिखर पर है। इसलिए हमने पूरब में बूढ़े आदमी को आदर देते हैं, क्योंकि उसने सब देखा है, बचपन देखा है, जवानी देखी है, बुढ़ापन देखा है, इसलिए आदर देते हैं।
जवान को हम आदर नहीं देते क्योंकि अभी उसे देखना बाकी है। मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ बूढ़ों की बात कर रहा हूं जो सही मात्रा में दिमाग वाले हैं। पश्चिम में जवान को आदर है, वे भ्रांति में है क्योंकि जिसने सब देखा उसकी ही बात का कोई मूल्य हो सकता है। जिस आदमी ने सिर्फ अभी तक तर्क देखा है, संदेह देखा है, उसकी बात का कोई मूल्य नहीं। जिसने तर्क भी देखा है, संदेह भी देखा है, फिर श्रद्धा भी देखी है, उसकी बात का मूल्य है क्योंकि उसने दोनों देखा है। नास्तिक बच्चे जैसे है, आस्तिक बूढ़े जैसे है। सभी को नास्तिकता से गुजरना पड़ता है लेकिन अभी आस्तिक नहीं हो पाते क्योंकि कई बच्चे ही मर जाते हैं। आस्तिक ने दोनों पहलू देखे जीवन के हैं। इनकार करके देखा और पाया, जितना ही इनकार करो उतना ही सिकुड़ जाता है। जितना कहो कि नहीं नहीं नहीं, छोटे हो जाते हैं। उसने दूसरा अनुभव भी देखा कि जितना कहो हाँ हाँ, जितना करो स्वीकार, उतने विराट हो जाते हैं। कहो नहीं, आखिर में तुम बेचते हो, सिकुड़ते हो, सड़े हुए। कहो हाँ, तुम खो जाते हो, विराट बचता है, परमात्मा बचता है। कहो नहीं, तुम हो जाओगे अणु की भांति क्षुद्र। कहो हाँ, तुम हो जाओगे आत्मा की भांति, आकाश के भांति विराट। महादुखी संसार में आगे जम के बंध, वे यहां तो दुखी होंगे ही और बार बार उन्हें मरना पड़ेगा। जम के बंध, बार बार यम आएगा, उन्हें बांध कर लेके जाएगा। उनके कारण यम को भी बड़ा श्रम उठाना पड़ता है। वे बार बार जन्मेगा मरा हुआ, बार बार दुख पाएगा, बार बार मृत्यु से गुजरेगा। जो व्यक्ति जाग जाता है उसके जन्म और मृत्यु दोनों खो जाते हैं। जो आदमी परमात्मा के साथ एक हो जाता है, फिर न आना है न फिर जाना है। इससे ही पूरब ने कहा है आवागमन से मुक्ति, आने जाने से मुक्ति। उस यात्रा की समाप्ति हो जाती है, मंजिल आ गई। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु बड़ा न कोय, करता करे न करे सके, गुरु करे सो होए।